टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और वो टाइम मैनेजमेंट आप कब सीख पाओगे? अभी से, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय ही अगर आपने प्रॉपर टाइम मैनेज करके नहीं पढ़ा तो पेपर में दिक्कत जाने ही वाली है। आप प्रॉपर टाइम मैनेज करके पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, पेपर छूट जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने भी एसएससी जेईई 2025 का फॉर्म फिल किया है, सो आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसएससी जेईई सीबीटी 1 की तैयारी कैसे करना है। आप लोगों के लिए मैं इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ। ये देखिए, टाइम मैनेजमेंट, ट्रैक योर स्पीड, मेक स्मार्ट नोट्स, प्रैक्टिस वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट रहेंगे ये पूरी तैयारी करते वक्त, है ना। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, तो स्टार्टिंग में हमने अभी बात किया 50 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में हमने धीरे धीरे करके टाइम को कम करना स्टार्ट किया। इनिशियली आपने उसको चलो 50 क्वेश्चन है, 1-1 मिनट ईच क्वेश्चन को दिया, फिर धीरे धीरे करके कम टाइम देना स्टार्ट करो, क्योंकि पेपर टोटल 2 घंटे का रहने वाला है। अब 2 घंटे में आप पूरे के पूरे 50 मिनट नहीं दे सकते जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, है ना। आपको थोड़ा 40 मिनट तक देना पड़ेगा या 40-45 मिनट्स देना पड़ेगा। ये भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, और आपको ज़्यादा समय फिर टेक्निकल में लग जाएगा, है ना। और जनरल अवेयरनेस में तो लास्ट के जो 15 से 20 मिनट रहते हैं उसमें दे के भी लास्ट में ही अटैम्प्ट करना है। वो पहले लेके मत बैठ जाइएगा, टाइम पता ही नहीं चलेगा, अदरवाइज़ वो आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए टेक्निकल और जनरल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से कौन सा पोर्शन आप अटैम्प्ट करने वाले हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली लास्ट में जनरल अवेयरनेस। तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और वो टाइम मैनेजमेंट आप कब सीख पाओगे? अभी से, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय ही अगर आपने प्रॉपर टाइम मैनेज करके नहीं पढ़ा तो पेपर में दिक्कत जाने ही वाली है। आप प्रॉपर टाइम मैनेज करके पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, पेपर छूट जाएगा, समझे। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, ट्रैक योर स्पीड। जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा ना हो जाए कि एक क्वेश्चन पे अटक के रह गए तो वो उसमें ही हमने 5-10 मिनट निकाल दिया। नहीं बन रहा भाई, उसको छोड़ो अभी ही, जब अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, पेपर में भी ऐसे ही करना है, बट अभी ही उस चीज़ को सुधारना स्टार्ट करो। नहीं बन रहा, हमारी डेड टाइम लिमिट चल रही है भाई, उस क्वेश्चन को छोड़ो और नेक्स्ट पे बढ़ जाओ। और जब पेपर खत्म हो जाएगा, जो भी आप पेपर दे रहे हो, मीन्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के दौरान जब आपका वो प्रैक्टिस पेपर खत्म हो गया, उसके बाद उस क्वेश्चन को जाके देखो भाई क्या गलती हो रही थी, कहाँ मैं अटक रहा था, क्या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या कोई टॉपिक ही मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, या फॉर्मूला भूल रहा हूँ, या फॉर्मूला गलत अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो सब प्रैक्टिस पेपर के बाद एनालिसिस करो एंड उस पर वर्कआउट करो, है ना। और पेपर में तो ऐसे गलती करनी ही नहीं है, ज़्यादा समय देना ही नहीं है एक क्वेश्चन को, आपको वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाना है ना। तो ये सारा, ये ट्रैक योर स्पीड हो गया। फिर मेक स्मार्ट नोट्स। मैंने पहले भी बताया है, आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स नहीं बनाओगे तो एंड में जब रिवीजन करना होगा पेपर के पहले, तो वो रिवीजन करने के लिए आपकी कोई इस बुक में नोट्स हैं, कोई दूसरी बुक में नोट्स हैं, कहीं एनसीईआरटी की बुक ढूंढने में लगे हुए हैं, है ना, कहीं गूगल वगैरह पे नेट पे कुछ सर्च करने लगे हुए हैं। ऐसा नहीं, आपका सब कुछ प्रॉपर नोट्स में सब्जेक्ट वाइज नोट्स कॉपी रहनी चाहिए और उसमें मेंशन होना चाहिए, है ना। तो वो आपका मेक स्मार्ट नोट्स, कुछ हाईलाइट भी कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर जो आप भूल रहे हो तो वो हाईलाइट करके आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस टेक्निकल एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, दोनों में वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको करना है, जिससे आप पता कर पाओगे कि भाई एक पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट। और वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस टच करोगे तो आपको जो आपकी मेमोरी है वो आपकी बढ़ती जाएगी और आप मेमोराइज करते रहेंगे वो, हाँ उस टॉपिक से ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट हुए। तो पेपर में जब ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो प्रॉपर कनेक्ट करके उनको कम समय में सॉल्व कर पाओगे। तो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। डन। तो आज के इस वीडियो में हमने देख लिया है कि आपको एसएससी जेईई सीबीटी 1 की तैयारी कैसे करनी है, टाइम वगैरह कैसे मैनेज करना है। कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। डन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।